अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। कैसे हैं आप सब? मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज मुझे बताइएगा। काफी मुझे स्टेज पे जाने पहचाने नजर आ रही है, शाह, डॉक्टर तूबा और मेरी आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल? प्लीज चैट बॉक्स में बताइएगा। एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. ओके ओके, परफेक्ट। जस्ट अ सेकंड। ओके ओके, मुझे देर से आप लोगों का मैसेज जो है वो थोड़ा सा लेट में है। जस्ट अ सेकंड। ओके, आई होप आप सब ठीक ठाक हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम ऑल ऑफ यू। जस्ट अ सेकंड जी। First of all, I welcome all of you on the platform of Ace Bureaucratic Academy, and we are going to start our session for an optional subject, जेंडर स्टडीज। ठीक है, थोड़ा सा सबसे पहले हम इसका जो सबसे पहले जो है वो हम इसका थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है कि जी, जेंडर स्टडीज जो है अब आप लोगों ने ऑप्ट किया है, और लाइक ये सब्जेक्ट जो है वो कैसा है, इसका सिलेबस क्या है, और हमारी जो है वो स्ट्रेटेजी सब्जेक्ट को पर्टिकुलरली लेकर क्या होगी, राइट? सो ये एफपीएससी का जो सिलेबस दिया हुआ है आपके पास, और इसमें ऑलमोस्ट आपके पास जो है वो 9 चैप्टर्स हैं। ठीक है। सो आज जो है वो हम देखने लगे इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज। इसमें हम जो है वो बेसिक जो है इसके कॉन्सेप्ट जो है वो आज देखेंगे फर्स्ट चैप्टर के। ठीक है, इसके बाद इसमें जो है वो हम देखेंगे कि जेंडर एंड वुमेन स्टडीज जो है इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, जेंडर और वुमेन स्टडीज जो है ये कैसे स्टार्ट हुई थी, और पाकिस्तान में बेसिकली ये किस तरह से स्टार्ट हुई। ठीक है। इसके बाद जो है वो हमने इसमें देखना है ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट जो है, लाइक जेंडर स्टडीज को एक अलग से सब्जेक्ट जो है वो बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए था, इसके जो है वो प्रोपोनेंट्स जो है वो उनके क्या क्या कहते हैं, इसको हम थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। अच्छा, ये सेक्शन तो आज हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है ये कंप्लीट हो जाए आज। उसके बाद जो है वो इस सब्जेक्ट में मजीद जो है वो क्या क्या है, इसके साथ इसमें जो है वो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर है जिसमें क्वेयर थ्योरी को हमने देखना है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो है वो थ्योरीज हैं। काइंडली मुझे कंफर्म करिएगा कि मेरी वॉइस जो है वो क्लियर है। प्लीज चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि मेरी आवाज अब क्लियर आ रही है आप लोगों को? अच्छा, पहले कोई इशू आ रहा था, पहले कोई डिस्टॉर्शन हो रही थी वॉइस में? ठीक है, ओके ओके, फाइन।
ओके, ठीक है जी, परफेक्ट। ठीक है, हम देख रहे थे इसका सिलेबस को, हम जो है वो 2-3 मिनट जस्ट लगाएंगे इसका सिलेबस देखने के लिए। इसके बाद जो है इसमें जेंडर की थ्योरीज हैं। जिस तरह आप ने अगर कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है तो उसमें जो है वो पर्टिकुलरली होता क्या है कि आपके पास उस सब्जेक्ट की एक थ्योरी होती है, कुछ थ्योरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल IR की कुछ स्पेसिफिक जो है वो थ्योरीज हैं, क्रिमिनोलॉजी की थ्योरीज हैं, ठीक है। इस तरह सोशियोलॉजी की कुछ थ्योरीज होती हैं। सो इस सब्जेक्ट की भी कुछ थ्योरीज हैं जिनको हम देखेंगे, एंड देन जो है वो हम देखेंगे कि वेव्स ऑफ फेमिनिज्म जो है, फर्स्ट वेव क्या कैसे स्टार्ट, फर्स्ट वेव जो है वो किस तरह से स्टार्ट हुई, बिहाइंड दैट उसकी रीजंस क्या थी, ठीक है। एंड देन जो है हमारे पास क्या रीजंस थी कि सेकंड वेव स्टार्ट हुई, एंड देन थर्ड वेव जो है वो किस तरह से स्टार्ट हुई। अच्छा जी, ये जो है वो सारी चीजें हमने इसमें देखनी है। एंड देन हमने इसमें देखना है जी जेंडर एंड डेवलपमेंट, जिसमें हमने कुछ जो है वो अप्रोचेस को देखना है। विड है हमारे पास, गैड है हमारे पास, वैड है, और हमारे पास सैप है। इन सारी चीजों को हमने डिटेल में देखना है। स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान, जिसमें हम जो है वो वुमेन की एजुकेशन, वुमेन एम्प्लॉयमेंट और वुमेन हेल्थ को जो है बेसिकली यहाँ पे देखेंगे। जेंडर एंड गवर्नेंस है, इसके बाद जेंडर बेस्ड वायलेंस है, इसकी भी कुछ पर्टिकुलर थ्योरीज हैं, और केस स्टडीज हमारे सिलेबस में 3 है, ठीक है। ये था जी हमारा सिलेबस जेंडर स्टडीज का। प्लीज अपने माइक जो है वो ऑफ कर लें। प्लीज अपने माइक ऑफ कर लें। चलिए ठीक है, कर लें। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। हम आज जो है मैंने आपको अगेन बता रही हूँ कि फर्स्ट हेडर को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसके लिए बेसिकली इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आपको डाटा जो है वो बुक्स में, या फिर अगर आप यूट्यूब पे भी देखते हैं तो इसमें आपको पर्टिकुलरली इस हेडर के लिए इतना अच्छा कोई डाटा नहीं मिलता। और वैसे तो इसका जो ऑर्डर है वो सिलेबस में ये जो आप थ्योरीज जब कर लेते हैं इसके बाद होना चाहिए था, राइट। बट जो है बट आपके सिलेबस में इसको जो है यहाँ पर दिया हुआ है लाइक फर्स्ट सेक्शन में। आज आपका फर्स्ट लेक्चर था, सो आई ट्राइड कि जी इसको स्टार्ट से ही स्टार्ट करवाया जाए। इसके लिए मैंने जो है वो 3-4 बुक से कंसल्ट किया हुआ है, और काफी रिसर्च आर्टिकल जो है वो कंसल्ट करके देन जो है वो आपको ये लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इस सब्जेक्ट में आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए। जिस तरह हर सब्जेक्ट के कुछ जार्गन्स होते हैं, इसी तरह इस सब्जेक्ट में आपको इसके जार्गन्स यूज करने हैं अगेन, और एग्जामिनर को ये शो होना चाहिए कि आप उसी के सब्जेक्ट के जो है वो स्टूडेंट हैं, राइट। जार्गन्स हम किस तरह से यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जी अगर मैं एक बात करती हूँ कि इंडिया वांट्स टू बी रीजनल हेजिमन, राइट, कि इंडिया जो है वो रीजनल हेजिमन बनना चाह रहा है। अगर मैं ये एक जो है वो बात कर रही हूँ, और मैं दूसरी तरफ ये कह देती हूँ कि इंडिया वांट्स टू बी द मोस्ट पावरफुल स्टेट ऑफ द साउथ एशिया, फॉर एग्जांपल जी। ये दोनों मैंने अलग अलग जार्गन यूज करके, एक जो था वो मैंने जो साउथ एशिया वाली बात की, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने करंट अफेयर की लैंग्वेज यूज की है, और अगर मैंने कहा है कि रीजनल हेजिमन जो है वो इंडिया बनना चाहता है, वो हमारे पास क्या है, IR की लैंग्वेज है। इसी तरह हमने जेंडर के पेपर में जो है वो लाइक एग्जामिनर को शो होना चाहिए कि आप जो है उस सब्जेक्ट की ग्लॉसरी, उसकी जो जार्गन्स हैं वो यूज कर रहे हैं, और वो क्या होती हैं। कुछ हम हर लाइक अपने लेक्चर में 5-6 जो है वो उन जार्गन्स को कवर करने की कोशिश जरूर करेंगे। उसके बाद आपने कुछ फेमिनिस्ट की कोट्स हैं वो इसमें डालनी होती हैं, कोट्स या फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। आप जिस तरह से एक थ्योरी जो है वो देते हैं, या आप कोई भी आंसर जो है वो, अच्छा, कोई भी आप आंसर लिख रहे होते हैं तो आप उसमें उसके कुछ प्रोपोनेंट्स हैं वो बता रहे होते हैं कि जी इसका प्रोपोनेंट ये है और इसका प्रोपोनेंट फॉर एग्जांपल जी ये। तो इस तरह अगर आपके पास कोट्स नहीं है तो एटलीस्ट अगर आपके पास ये कोट्स नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि जो फेमिनिस्ट हैं या जो उनके प्रोपोनेंट्स हैं उनकी बात से अपनी दलाइल को पेश करेंगे। जिस तरह आप इस्लामियात में नहीं करते कि आप इस्लामियात में आप क्या करते हैं कि जी जो आप एक हदीस का हवाला दे रहे होते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है,
या अगर आपने आई लॉ या अडॉप्ट किया हुआ है फॉर एग्जांपल, या आपकी क्रिमिनोलॉजी, तो उसमें आप जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दे रहे हो। तो इस तरह से हमने एग्जामिनर को ये शो करना है कि ये जो है वो इस सब्जेक्ट के प्रोपोनेंट्स हैं, और फॉर एग्जांपल जी वो ये बात कह रहे हैं। ग्राफ्स, चार्ट्स और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो है वो आपके आंसर्स में शो होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जी दो फ्रेंड्स हैं और दोनों ने एक साथ जो है वो तैयारी की थी, और एक के जो है फॉर एग्जाम्पल नंबर आते हैं 50 और एक के नंबर आते हैं 80। हालांकि दोनों का डाटा सेम है, चीजें सेम है, लेकिन प्रेजेंटेशन जो है वो डज मैटर। प्रेजेंटेशन जो है वो आपकी हमेशा जो है वो मैटर करती है, इसलिए आप जहाँ पे ग्राफ्स बनते हैं, जहाँ चार्ट बनते हैं, आपको बताया जाएगा। अच्छा, फैक्ट्स एंड लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स इन योर आंसर, इसके लिए आपका जो है वो ऑब्वियसली आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, आप डॉन पढ़ रहे हैं, तो उसमें से आप वो चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स जो है टू फैसिलिटेट द एग्जामिनर। इस तरह से नहीं आपने करना होता कि जी आपने शुरू किया एक क्वेश्चन और एंड तक जी आपने बस एक उसको कहानी की तरह जी लिख दिया। नहीं, आपकी उसमें हेडिंग और सब हेडिंग होनी चाहिए। आपका इंट्रोडक्शन की एक अलग से हेडिंग, कंक्लूजन की हेडिंग, और कंक्लूजन से पहले अगर आप जो है वो क्रिटिकल एनालिसिस की हेडिंग एक लगा देते हैं तो वो आपके आर्गुमेंट को मजीद पॉलिश कर देती है। एग्जाम्पल और केस स्टडीज, अच्छा एग्जाम्पल और केस स्टडीज में जब स्टूडेंट्स जेंडर स्टडीज ऑप्ट कर लेते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि शायद जो एग्जाम्पल और केस स्टडीज हैं वो सिर्फ आपने पाकिस्तान से, या जिस तरह, क्योंकि आप जो है वो, या जो लोग करंट अफेयर इतना सही से नहीं पढ़ रहे होते वो क्या करते हैं, जस्ट जेंडर स्टडी के पेपर में सिर्फ पाकिस्तान रिलेटेड एग्जांपल्स कोट कर देंगे। ऐसा आपने नहीं करना, पेपर में बायसनेस नहीं शो करनी अपनी, ठीक है। और फॉर एग्जांपल जैसे नूर का केस जो है वो आजकल चल रहा है, तो किसी क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल जेंडर बेस्ड वायलेंस अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप जस्ट पाकिस्तान रिलेटेड एग्जाम्पल ना दें, कोशिश करें कि एक एग्जाम्पल पाकिस्तान से रिलेटेड दें, साथ में आप रीजन की मतलब एशिया रिलेटेड आप जो है वो उसमें से एक एग्जाम्पल कोट कर लें, और एक जो है वो ग्लोबली जो है वो एग्जाम्पल दें, ठीक है। सो अगेन लास्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो मेरी आप लोगों के लिए ये होगी कि मेरी क्लास में ना तो आप लोग मेल हैं और ना फीमेल हैं। सो अगर हम लोग कुछ भी स्टडी कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों ने ये बिल्कुल कंसीडर नहीं करना। अच्छा, हेडर मैंने जी फर्स्ट हेडर हाईलाइट किया है, जस्ट आज हम ये कवर करेंगे, ठीक है। सो किसने क्वेश्चन पूछा था, हैरान, ठीक है, ओके। सो दिस इज द पॉइंट कि आई वाज सेइंग कि जी ना मेरी क्लास में आप मेल हैं, और प्लीज अपने माइक्स ऑफ कर लें। ठीक है, और ना फीमेल है। सो अगर हम लाइक किसी भी चीज को टारगेट कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे फीमेल्स को या जी मेल्स को टारगेट किया जा रहा है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज कि इस सब्जेक्ट में आपने रिलीजन को नहीं लेकर आना, ठीक है। थोड़ा सा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, तो इसमें हमने अपनी जो रिलीजन की फिलॉसफी है उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ही इम्प्लीमेंट करना है, और यहाँ पे हम रिलीजन को नहीं लेकर आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो जी हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। दिस यूनिट इंट्रोड्यूसेस स्टूडेंट्स टू फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स इन द स्टडी ऑफ जेंडर एंड क्रिटिकली एंगेज विद क्वेश्चंस ऑफ आइडेंटिटी, सेक्सुअलिटी, फैमिली, ठीक है, जेंडर नॉर्म्स और जेंडर थ्योरीज। ये जो आपके पास फर्स्ट जो आपका हेडर है, फर्स्ट सेक्शन है, इसमें हमने जो है वो बेसिकली क्या देखना है, जेंडर नॉर्म्स, ठीक है, जेंडर सोशलाइजेशन। मैंने आपको अगेन बताया कि हम जो है वो इसमें बेसिक जार्गन जो है वो उसको देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जेंडर और वुमेन स्टडीज, ये आपको बहुत कम जो है वो बुक्स में या फिर आपको यूट्यूब पे भी अगर कोई लाइक स्टफ मिलता है तो उसमें ये बहुत कम होगा, और अगर होगा भी तो वो उन्होंने सही से एक्सप्लेन नहीं किया होता। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगेन, ठीक है। सो हम जो इसके बेसिक जार्गन्स हैं, जस्ट अ सेकंड, जो इसके बेसिक जार्गन्स हैं हमने उसको जो है वो क्लियर करना है आज। अच्छा, आप में से अगर कोई मुझे बताना चाहे कि पैट्रियार्की जो है वो बेसिकली आप सिंपल लैंग्वेज में पैट्रियार्की किसको कहते हैं, आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, ठीक है। एनी स्टूडेंट, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एम आई ऑडिबल? चैट बॉक्स में आप लोग टाइप कर सकते हैं जो भी आपको लगता है पैट्रियार्की बेसिकली क्या चीज है।
अच्छा, मुझे बताइएगा कि मेरी वॉइस क्लियर है, प्लीज ये कंफर्म कर दें, काफी मुझे डाउट होने लग गया अब तो। यस मैम, यस मैम, क्लियर आ रही है। ओके ओके, मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोगों को जी, आप लोगों को क्या लगता है कि जो पेट्रियार्की बेसिकली नहीं, अपने आपने माइक ओपन नहीं करनी, प्लीज माइक ओपन नहीं करने से क्लास में वो डिस्टर्बेंस हो जाएगी। हीरा, चैट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएंगे। अच्छा ठीक है, तब तक हम देखते हैं, जब तक आप लोग टाइप करते हैं। पेट्रियार्की बेसिकली आप किसको कह रहे हैं? मेल जो डोमिनेंस, फॉर एग्जांपल याद कहते हैं कि घर में फॉर एग्जांपल जी फादर का रूल, फादर का जो रूल है घर में, उसको आप क्या देते हैं? पेट्रियार्की। यानी कि जो आपके पास दो जेंडर्स हैं, चलिए हम सबसे पहले जेंडर और जो सेक्स है इसमें डिफरेंस जो है इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं बार बार मुझे जेंडर का वर्ड यूज करना है तो आप लोग कंफ्यूज होंगे, जस्ट इसलिए जो है हम इसको पहले देख लेते हैं। अच्छा जी, देखिए सबसे पहले हमारे पास जो जेंडर है और सेक्स, इसमें पास पेपर्स में 2-3 दफा भी इसमें जो है वो क्वेश्चन आया है या एमसीक्यू में भी आ जाता है। अगेन आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि जेंडर और सेक्स में जी हमारे पास क्या डिफरेंस है। अच्छा एक चीज, फॉर एग्जाम्पल मैं इसलिए इसको स्टोरी से रिलेट करके इसलिए बता रही हूँ ताकि दोबारा आप लोगों को कभी भूले ना। आपकी फैमिली में किसी रिलेटिव के यहाँ जी बेबी गर्ल जी उनके यहाँ उसकी बर्थ होती है, तो आप लोग क्या गिफ्ट लेके जाते हैं? ठीक है, मुझे काइंडली आप लोग थोड़ा थोड़ा साथ में रिस्पॉन्ड करते रहा करें। चैट बॉक्स ये ओपन हुआ है आई गेस सबके लिए, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को चीजें समझ आ रही हैं, और जहां पे जो चीज क्लियर ना हो प्लीज आप लोगों ने बता देना। मैम कैटबोर्ड एक्सेसिबल नहीं है, कैट बॉक्स एक्सेसिबल नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है, अगर हमारे साथ एडमिन है तो प्लीज इसको सबके लिए एक्सेस कर दें। एक्सक्यूज मी मैम, हम अगर हैंड रेस करके आंसर करते हैं फिर ठीक है? नहीं नहीं, हैंड रेस करके अभी ना करें, मैं एंड पे क्वेश्चंस लूंगी, ठीक है? जी अगर एडमिन हमारे साथ हैं तो प्लीज आप चैट बॉक्स सबके लिए ओपन कर दें। ठीक है डॉल, जी बिल्कुल ठीक बताया आपने, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, बेबी गर्ल के लिए पिंक, ठीक है जी बिल्कुल ठीक है। आप उसके लिए कोई पिंक जो है वो कंबल ले जाएंगे फॉर एग्जांपल, उसके लिए बारबी हाउस ले जाएंगे, ठीक है? और अगर बेबी जी बॉय है तो आप जो है वो उसके लिए कोई ब्लू कलर की जो है, जैसे बिल्कुल ठीक बताया आप लोगों ने, ब्लू कलर की चीज लेके जाएंगे। सो द पॉइंट इज जो जेंडर है वो आपकी सोसाइटी जो है वो डिसाइड करती है कि जेंडर जो है वो क्या है, ठीक है? अगेन जेंडर रोल भी आपकी सोसाइटी ही डिसाइड करती है, जिसको हम आगे जाके देखेंगे। आपका कल्चर डिसाइड कर रहा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जेंडर जो है वो आपकी सोसाइटी, आपका कल्चर डिसाइड कर रहा है, तो डिफरेंट सोसाइटीज में, डिफरेंट कल्चर्स में जेंडर डिफरेंट होता है। जबकि जो सेक्स है, जो भी यहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हैं जो बायो के जिनको थोड़ी बहुत भी बायो की नो हाउ है, उनको पता है कि जी जो फीमेल है ये हमारे पास XX और जो मेल है ये XY है, ठीक है? यानी कि जो आपका जो सेक्स है वो फिक्स है। अच्छा अगेन इसमें कुछ ऐसी हमें कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज इस सब्जेक्ट में, कुछ ऐसी लैंग्वेज हमें यूज करनी पड़ेगी जो कि आप नॉर्मली उसको नहीं यूज करते। सो थोड़ा सा अगेन सेंसिटिव सब्जेक्ट है, बट वी हैव टू स्टडी दिस। और अगेन जो है वो इसमें आप ये कंसीडर क्लास में बैठ के एटलीस्ट ये नहीं करना कि जी हम मेल हैं या फीमेल हैं या कुछ और हैं, तो अनबायस्ड होकर आप लोगों ने सब्जेक्ट को रीड करना है, राइट? अच्छा अगेन आप लोगों को जो मीडिया है फॉर एग्जांपल क्या पोर्ट्रे करता है कि अगर एक फीमेल है तो वो किस तरह की होगी, ये मुझे आप लोग बताएंगे, ठीक है? तब तक आप लोग मुझे बताएं। यानी कि चैट बॉक्स आई थिंक अब ओपन हो गया, ओके? अच्छा
यानी कि आपका जो मीडिया है वो क्या पोर्ट्रे कर रहा होता है। बहुत बहुत कम ऐसी मूवीज, बहुत कम ऐसे आपको सीरीज या बहुत कम ऐसे आपको ड्रामास वगैरह देखने को मिलते हैं जिसमें जो फीमेल है वो कोई एक्शन प्ले कर रही है। आप ज्यादातर अच्छा जी, आप लोग के अगर क्वेश्चन हैं तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। मैंने जस्ट आंसर के लिए आप लोगों को कहा है कि आंसर जो है वो आप चैट बॉक्स में दे दें, क्योंकि सब लोग माइक ओपन कर लेते हैं ना तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाती है और वो आपका डेमो जो है वो क्लास में पूरा एक डिसिप्लिन जो है वो खराब हो जाता है, जस्ट इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। अच्छा जी, सो जेंडर जो है बेसिकली ये आपका सोशली कंस्ट्रक्टेड हुआ हुआ है। अच्छा जी, मुझे यहाँ पे कुछ आप लोगों के मैसेजेस मिल रहे थे कि अच्छा किसने कहा नेगेटिव, मजलूम, गर्ल्स आर शोन सबमिसिव इन ड्रामाज। बिल्कुल ठीक है, आपका मीडिया जो है वो क्या पोर्ट्रे कर रहा होता है। इवन आप 4-5 क्लास की बुक्स को देख लें, एक दिखाया होता है कि जो फीमेल है वो किचन में काम कर रही है और जो फादर है, जो मदर है वो किचन में काम कर रही है, उसकी एक पिक्चर आपको दिखाई होगी, और जो फादर है वो बाहर से लाइक कुछ कुछ चीजें लेकर आ रहा है, ठीक है, या वो बाहर जॉब कर रहा है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सो ये जो है बेसिकली किसने डिसाइड किया, ये आपकी सोसाइटी ने और आपके कल्चर ने डिसाइड किया। तो एक चीज हमें यहाँ पे क्लियर हो गई, वो चीज हमें क्या क्लियर हुई कि जी डिफरेंट सोसाइटीज में, डिफरेंट कल्चर्स में आपका जो जेंडर है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, जेंडर रोल जो है मीन्स कि वो चेंज हो सकता है। अच्छा, मैं आपको अगेन बात बताई थी कि एक्शन जो आपके पास प्लेज हैं आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत रेयर आपको कोई ऐसी मूवी देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल दंगल जो है ये इस तरह की मूवीज आपको ज्यादा नहीं मिलेंगी। ठीक है, कि जो एक फीमेल है वो कोई लाइक इस तरह की एक्टिविटी, इस तरह की स्पोर्ट जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, राइट। अच्छा, उसके बाद जो सेक्स है आपका बायोलॉजिकल है और नेचुरल है। अगेन जेंडर चेंज हो सकता है क्योंकि सोसाइटी डिसाइड करती है कि जी जो फीमेल है उसके लिए पिंक कलर है। आई थिंक मलाइका उनका नेम है, बॉक्सर है। जी आप लोग अपने हैंड रेस करके जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम, जो भी आप लोगों की क्वेरीज हैं वो एड्रेस की जाएंगी। मलाइका जो है आई थिंक वो टीनेजर है अभी। अच्छा जी, ठीक है ठीक है। सो वो इसके अलावा अभी टीनेजर में जो मलाइका हैं, आई थिंक शी इज फ्रॉम बलोचिस्तान, जो कि जो है वो अपनी जेंडर को उन्होंने चेंज किया। आप सेक्स को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप कहते हैं कि जी अच्छा हम यहाँ पे डॉक्टर भी हमारे साथ बहुत सारे बैठे हुए हैं कि हम अपने सेक्स को चेंज कर सकते हैं, तो वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि आपका जो क्रोमोसोमल मेकअप है उसके बाद आपका रिप्रोडक्टिव पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, और मुझे डॉक्टर्स हैं वो ज्यादा इस चीज में बेहतर गाइड कर सकते हैं अगेन। और उसके बाद आपके एक्सटर्नल जेनिटल्स हैं उसको आप रिमूव नहीं कर सकते। सो जो सेक्स है ये आपकी क्रोमोसोम, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्रोमोसोमल मेकअप और आपकी जो एक्सटर्नल जेनिटल्स हैं ये डिसाइड कर रहे हैं। सो यू कैन नॉट चेंज योर सेक्स बट जेंडर कैन बी चेंज। अगेन मैं बता रही थी कि मलाइका जो है वो उन्होंने अपनी जेंडर जो है वो उसको चेंज किया है, नॉट सेक्स, क्योंकि जी वो उन्होंने अपनी जो क्लॉथिंग है, अपना जो सेटअप है, अपनी जो हेयर स्टाइल है, उन्होंने वो टॉम बॉय वाला जी बनाया हुआ है और उस तरह से वो जी प्ले कर रहे हैं। इसी तरह एक और बॉक्सर भी थी, अब आई एम नॉट रिकॉलिंग एक्चुअली हर नेम। सो टेड टॉक पे जी उनकी टॉक भी पड़ी हुई है, जिसमें वो कहती हैं कि शी वाज नॉट अलाउड टू प्ले बॉक्सिंग। ठीक है, सो एट टिल द एज ऑफ 18 जो है वो एक लड़का बनकर जी अपनी कोचिंग को ज्वाइन करती हैं। एंड जब जब जो है वो उनको रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है कि वो बहुत अच्छी बॉक्सर हैं, उसके बाद आफ्टर जी 18 जो है वो अपना रिवील करती हैं कि जी लाइक आई एम अ गर्ल, क्योंकि सोसाइटी ने उनको अलाउ नहीं किया हुआ था कि
लड़कियां भी बॉक्सिंग जो है वो कर सकती हैं, राइट। सो आई होप कि एग्जांपल्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अभी भी शी वेयर लाइक खेड़ी एंड मफरल एंड लाइक वो जो बलूचिस्तान में जिस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, कुर्ता शलवार वगैरह। सो दिस इज द पॉइंट। क्यों ऐसा हम जेंडर जो अपने फीमेल्स हैं वो क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो मेल हैं वो ज्यादा लाइक उनकी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस है, तो इस तरह से हम अपनी एक्सेप्टेंस जो बना सकते हैं, ठीक है। सो जेंडर जो है विद रिस्पेक्ट टू स्टीरियोटाइप ट्रेडिशनल रोल्स हैं आपके। अगेन ट्रेडिशनल रोल्स क्या, आपका मीडिया क्या पोर्ट्रे कर रहा होता है कि जो आपकी फीमेल है बस ये इमोशनल है, सेंसिटिव है, केयरिंग है, शी हैज टू लुक प्रिटी एंड नाइस एंड ब्यूटीफुल, ठीक है। और जो आपका जो सेक्स है या आपकी विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल वर्ड